क्या दोस्तों कभी आपके जीवन में भी ऐसे सत्य से वाकया हुआ है कि किसी ने आपके घर में किसी भूत को गोलजू और सैमजू या हरजू की उपाधि दे दी है और वो देवताओं के नाम पर इंसाफ कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है? दोस्तों ऐसी आज एक सत्य घटना मेरे पास आई है कि उन्होंने पितृ को देवता समझ के हरिद्वार नहला दिया, अपने घर में स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद जो हुआ उसके बाद दोस्तों आपको आज का सब सत्य ये कहानी में सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना आप लोगों के बीच में और लेकर आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो तो मैं आपसे बस यही विनती करता हूं, यही गुजारिश करता हूं कि आप कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद आप यदि कहानी अच्छी लगेगी फिर कहूंगा आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बिकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है, सत्य कहानी है जो आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हैं तो अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के आशीर्वाद से आज हमारा एक स्वास्थ्य शिविर कैंप सफल हुआ है, जिसमें वहां पर तत्काल अवस्था में हमने 3 मरीजों को हॉस्पिटल में पहुंचाया जिनका ऑपरेशन अभी चल रहा है। और सुबह कल शाम को जितने भी लोग वहां गए हैं वापसी आ जाएंगे। और करीबन आज 70 से 80 लोगों की ओपीडी करी है, जिसमें से 8-10 लोग बिल्कुल हमने मरीज छांटे हुए हैं जिनका ऑपरेशन या परसों नरसों में हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोगों के सहयोग से जो संस्था बनी है और इसका पूरा वीडियो देखने के लिए आप फाउंडेशन के ग्रुप में जा सकते हो। एचडीडी केयर फाउंडेशन, आपको वहां पर सब मिल जाएगा। एचडीडी केयर फाउंडेशन ये अपने हेमचंद जी चलाते हैं। एक सामाजिक संस्था है जो समाज में हमारी विलुप्त हो गई लोक संस्कृति को बहाल करने के लिए लोगों के बीच में जा करके उन तक सेवा भाव के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी जागृत करने के लिए प्रयासरत है। तो हेमचंद भाई के लिए सभी लोग तालियां बजाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए जो एक संकल्प होना चाहिए वो संकल्प व्यक्ति के माध्यम से संस्था लेकर के चलती है और संस्था में सामूहिकता का बोध होता है। सामूहिक रूप से संस्थाएं चला करती हैं और उसी क्रम। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना और दे देता हूं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी कांवरियों के लिए लगेगा महाभोग। आप इसमें जो कुछ भी देना चाहते हो अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से, तो दोस्तों आप एचडीडी केयर फाउंडेशन में अवश्य दान करें, क्योंकि वो आपका अपना है, स्व इच्छा से, क्योंकि वो आप दान दे रहे हो वो महादेव के भक्तों को समर्पित रहेगा। तो दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह जो घटना है ये काला डुग्गी की घटना है। वहां पर क्या हुआ, एक गुरु आते हैं। गुरु का नाम मैं काल्पनिक रख देता हूं, गुरु का नाम अशोक रख देता हूं। अशोक गुरु जी काफी प्रचलित और काफी नामी धामी गुरु जी थे। तो वो गुरु को देख के काफी प्रभावित हुए, तो उन्होंने गुरु को अपने घर में बुलाया। और घर में बुलाने के बाद उन्होंने, गुरु जी आप मेरे घर का भला करो, ये है सो है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं सब थाम दूंगा। तो गुरु आए। गुरु आने के बाद गुरु ने देखा और उनके घर में जागल लगाई। जागल लगाने के बाद देवते नचाए। देवते नचाने के बाद उनने कहा ये घर के तुम्हारे देवते इस पर आगे हैं, देवते प्रकट हो गए, देवतों ने रास्ता दे दिया तुम्हारे और तुम्हें हम इतना इतना समय देते हैं। तो उनने दिया। देने के बाद सारी चीजें सही कर दी गुरु ने, और सारी चीजें सही कर दी। तो दोस्तों फिर गुरु ने कहा आप इसको हरिद्वार नहला के लेकर आओगे। और हरिद्वार नहलाने के बाद गुरु घर पे लेकर आया। घर पे लेकर आने के बाद उनको गद्दी दे दी। गद्दी देने के बाद उनको बोला सबको अब तुम विभूति लगाओ घर में। तो दोस्तों जो उनके परिवार में जो व्यक्ति थे तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मेरे को तो घर के देवता आ गए, कुलंकारी देवता आ गए। तो उनने घर में खुशी खुशी नाचे। खुशी खुशी नाचने के बाद उनने सबको विभूति लगाना प्रारंभ कर दिया। देखते देखते दोस्तों कुछ ऐसी चीजें होती है जो गुरु आज के समय में जो चल रहा है
हमारे उत्तराखंड में नीचे प्लेन्स वाले गुरु या जो भी है इंद्रजाल पड़े हुए हैं और इंद्रजाल पड़े हुए का पूरा फायदा वो उठा रहे हैं और किसी तरह भी इंद्रजाल के प्रति ही अपनी चीजें वो कर रहे हैं। और दोस्तों हमेशा एक चीज कहता हूं मैं, एक चीज आप लोगों से सब स्पष्ट कहता हूं, जो व्यक्ति सच के मार्ग पे चलता है वही व्यक्ति जीवन में जो होता है वो सच्चा ही रहता है और झूठे फ्रेबी व्यक्ति आप लोगों को प्रपंच करने वाले मिल जाते हैं कई, और जो प्रपंच करेंगे अपना षड्यंत्र करेंगे और अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। तो उसी प्रकार से जो गुरु थे, गुरु ने अपना उल्लू सीधा करा और अपना उल्लू सीधा करने के बाद गुरु वहां से चल दिए। तो दोस्तों 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, बीतते बीतते 15 दिन बीते। 15 दिन बाद क्या हुआ, वो जो डंगरिया था उसको दिक्कत होने लग गई। दिक्कत क्या होने लग गई, अब वो परेशान हो गया, रात भर नींद नहीं आए और दुखी हो गया। अब सारी चीजें करते करते वो ऐसे रह गया, समझ में नहीं आया। तो यार उन्होंने कहा दिक्कत क्या हो रही, परेशानी क्या हो रही, मैंने तो यार अपने घर के देवी देवताओं को सब जगह नहला के आ गया, सब कुछ हो गया, तो अब ये दिक्कत परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वो बड़े आश्चर्यजनक। इस बार उनने उन गुरुजी को बुलाना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा अपने पौराणिक गुरुजी को बुलाते हैं जो हमारे कुल पीढ़ी चले हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने कुल गुरु को जब बुलाया, कुल गुरु को बुलाने के बाद तो उनके कुल गुरु ने कहा यार तुम्हारे घर में तो तुम हरिहरद्वार और सब नहला धुला के घर में देवते थान वासी कर दिए तुमने। तो उन्होंने कहा हाँ गुरु जी सब बढ़िया हो गया, प्रभु की दया से, प्रभु की इच्छा से और प्रभु की देव कृपा से सब काम बढ़िया हो गए हैं। अब तो कुछ हमारा ऐसा काम ही नहीं है प्रभु, बस आपसे रास्ता पूछना है। उन्होंने कहा जब तेरे सब काम बढ़िया हो गए तो तू मेरे को क्यों बुला रहा अपने घर में, जब तेरा सब काम भली भांति है कि नहीं तो अपना काम सफल कर, तो मेरे पिछड़ के लिए लग रहा है यार। तो फिर उन्होंने कहा नहीं गुरु जी ऐसी बात नहीं है, थोड़ा दिक्कत परेशानी थी और मेरा मछली। उन्होंने कहा तेरा तो होगा ही दिमाग ऐसी खराब। उन्होंने क्यों गुरु जी ऐसा क्यों कह रहे हो आप। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे घर के पितरों को तुमने थानवासी कर दिया है घर के अंदर और अपने पितरों को हरिहरद्वार सबको नहला धुला के और उनको थान में स्थापित कर दिया है और देवतों को तुमने पीछे कर दिया है, तो कहां से तेरा घर का भला होगा रे। उन्होंने कहा है ऐसा कैसे कह रहे हो। उन्होंने कहा तू क्या सोच रहा तेरे पर देवते नाच रहे हैं, तू क्या सोच रहा तेरे घर के तेरे पर कुलंकारी इष्ट नाच रहे हैं, तेरे घर के तेरे पर पितर नाच रहे हैं और तूने जिस गुरु को बुलाया वो तेरे को पढ़ सकता था क्या। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो। उन्होंने कहा देख अभी दिखाता हूं तेरे को मैं क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं ऐसा। उनने उनके घर के इष्ट के नाम की, गोयल की नाम की, नरसिंह की नाम की और अपने घर के देवी देवताओं की नाम की जब दाड़ियां फेंकी वहां पर उस पर, तो उस पर से जो देवते नाच रहे थे और ये जो पितर नाच रहे थे वो सब नाचना बंद हो गए और अब उस पर घर के रोते हुए पितर आया। तो पितर ने कहा प्रभु क्या नाम कहते हैं मेरे को माफ कर दो, मेरे को तो जैसा गुरु ने कहा, जैसा उसने कहा मैं तो उस रास्ते पे चलता रहा। तो उन्होंने कहा देख लिया आप, तो अभी तक कह रहा था तेरे को घर में तेरे पितर आ गए, तेरे देवते नाच रहे हो, तेरे देवतों ने ये कर दिया ऐसा कर दिया, कहाँ आगे पता। फिर उन्होंने कहा प्रभु कोई रास्ता बता दीजिए हमें और जैसा भी रास्ता होगा, जो भी रास्ता होगा हम वो करेंगे। उन्होंने कहा जो करेगा जैसा करेगा नहीं, पहले रख दंड यहां पर। जो तूने अपने घर के दास को छोड़कर दूसरे दास को जो तूने बुला दिया और मेरे से पूछा भी नहीं तूने, यहां पर रख दंड 101 रुपए का। तब रखा उसने दंड 101 रुपए का और दंड रखने के बाद दोस्तों फिर उसके घर के जो उसमें से पितर नाच के आए, तब पितरों ने खोला राग। उन्होंने कहा प्रभु ये ऐसी ऐसी बात है और जो तुम कहोगे जैसा रास्ता तुम दोगे हम फिर चलेंगे। तब उनने उनके घर में जागरण लगाई। जागरण लगाने के बाद पितरों को थानवासी नहीं करा घर में, पितरों को मंदिर करा बाहर। पितरों का जो हमारे जो पहाड़ों में जो मंदिर होता है दोस्तों, जो हमारी पहाड़ की रहा रीति के अनुसार बोल रहा हूं मैं, रानीखेत और इधर साइड में पितरों का जो मंदिर बनता है वो बाहर बनता है, वो अंदर नहीं बनता। देवताओं के साथ स्थापित नहीं होते पितर। पितरों की जो कुड़ी बनती है वो बाहर बनेंगे या घर के आंगन में बनेगा या कहीं भी बाहर से आप इनको स्थान दे सकते हो। देवताओं के साथ इनको स्थान नहीं दिया जाता पितरों को। तो और असल में मेरी नजर में जो बोला जाता है पितरों को थानवासी करना ही नहीं चाहिए। पितरों को तो आप हरिहरद्वार नहला के, कंकण नहला के लेके आए और उसके बाद कुशा घाट के बाद इनको वहीं से मोक्ष के लिए आप भगवान से दुआ करो, हे प्रभु हे इष्ट देवता इनको दूसरी योनि मिल जाए और ये योनि से
इनको मुक्त करो, क्योंकि माया का मोह जब इंसान के उससे छूटता है तभी वो अगला जन्म लेता है। ये मेरा अपना मानना है, बाकी आप लोगों का अपना मानना जो भी हो। तो तब जाके दोस्तों उनके घर में सब बोला कि यार आप अपने पितरों का जब थानवासी बाहर वगैरह करा, तब इनके घर में देवता की जागरण लगी। फिर जाके देवता इनके घर में कुलंकारी इष्ट को टाइम दिया। उन्होंने कहा तू 6 महीने का समय ले ले, 6 महीने में मुझे हरिद्वार जोशीमठ नहला के सब लेके आएगा। इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर तेरे घर में एक पत्ता नहीं हिल सकता है, ये भी जा जोगियों की पुकार है। तब जाके दोस्तों इनके घर में 6 महीने का करार रखा और अब इनके घर में सुख शांति लमसम है। 1-1.5 महीने से ऊपर इनके घर में सुख शांति है। तब इनने मुझे ये कहानी दी। और दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो आप लोग सभी मेरे को कमेंट करना मत भूलना। और कई सब्सक्राइबर लोगों का और कई क्या सही है क्या गलत है, देखो मैं इसमें अपनी राय जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की राय भी देना चाहता हूं। क्या आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए क्या मंदिर बनना सही है या क्या गलत है। आप लोगों का कमेंट ही मेरे लिए बहुत सारी चीजें निर्भर करता है। उसके बाद मैं तो अपनी राय दूंगा, क्योंकि मैं तो हर हमेशा सत्य वचन पर चलता हूं और उत्तराखंड के जो भी नियम होते हैं मैं उसके आधार पर ही आप लोगों को बताता हूं। ऐसा नहीं कुछ भी मनगढ़ंत बोल दिया, ऐसा नहीं। अपने उत्तराखंड की राह रीति के अनुसार ही जो देव कृपा होगी, जो हमारे उत्तराखंड की परंपरा होगी, हम उसी के अनुसार आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। और आप लोगों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं महान बुद्धि और जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग अपना कमेंट अवश्य दें। क्या हमारे उत्तराखंड के देवभूमि के जो देवी देवता है, जैसे अभी दिल्ली में कौतिक लगा था या हमारे नीचे प्लेन साइड में कई से भी मंदिर हो, चाहे केदार की कॉपी अगर प्लेन साइड में हो रही है, क्या सही है क्या गलत है, आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तब मैं इसमें आपको वीडियो बना के अवश्य दूंगा, क्योंकि जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।